मैंने किताब पढ़ते पढ़ते गया, पाया क्या कि भगत सिंह का मुकदमा हमारे देश का मियाँ लड़ रहा था उन्हें बचाने के लिए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि आज सत्ताधारी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान मुसलमान हिंदू, यानी डेवलपमेंट की बात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम की बात करके हमें आपको अपने कर्तव्य मार्ग से, अपने विकास के मार्ग से बहकाते हैं। और जब मैंने किताब पढ़ा तो कोई व्यक्ति भारत का हिंदू, जिसे आज कहा जा रहा है हिंदू, मैं समझ ही नहीं पाता हिंदू है कौन। अगर किसी को जानकारी होगा तो समझाएगा आज हमको कि हिंदू कौन है। मेरे समझ में नहीं आता हिंदू है कौन। हिंदुओं ने भगत सिंह के मुकदमा को नहीं लड़ा अंग्रेजों के सामने। मुसलमान के अंदर ये इच्छा आया कि यार भगत सिंह को बचाना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि क्या हिंदू में बालिस्टर नहीं थे, वकील नहीं थे, जज नहीं थे? वो क्यों भगत सिंह की फाइल लेकर के नहीं लड़ने गए कि इनको फांसी नहीं होने दिया जाएगा, बचाया जाएगा? और मुसलमान भाई क्यों जो है मुकदमा लड़ रहा था कि सर भगत सिंह को बचा लिया जाए, उनको फांसी न किया जाए? तो इससे पता चलता है कि जब देश गुलाम था तो उसमें मंगला पांडे ब्राह्मण थे, वो भी सर कटाए। जिनका प्रतिमा लगी है चंद्रशेखर जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ये लोग हमारे क्रांतिकारी रहे, हमारे पूर्वज रहे। इन्हीं लोगों के चलते देश आज़ाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस का पता ही नहीं चला आज तक कि इनकी मौत कैसे हुई। विवादास्पद कुछ निर्णय आता है इतिहास में कि वायुयान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। तो ऐसे क्रांतिकारी लोग देश को आज़ाद कराए। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मथुरा जिला में अगर गांजा बिकता है, बनारस जिला में अगर गांजा बिकता है, भदोही जिला में अगर गांजा बिकता है, मिर्जापुर जिला में अगर गांजा बिकता है, उत्तर प्रदेश में अगर गांजा बिकता है, तो आदित्य योगी नाथ जी बताएं सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो गांजा कौन उतरवाता है ट्रक का? क्या यहाँ सकना की बैठी हुई सभी ये जनता उतरवाती है या शासन प्रशासन मिलकर उतरवाती है? तो यहाँ स्वार्थ छिपा हुआ है। हमारे देश में गोली कट्टा का स्मगलिंग, गांजा का स्मगलिंग, दलाली तेज से चल रही है। ये चीज दलाली तेज से चल रही है और हमारा देश दलालों के चंगुल में फंसा हुआ है। किसी को बुरा न लगे, हमारी कोई पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी अपना दल है या बसपा है या सपा है या कोई है। हमारी अपनी पार्टी भारतीय समाज शक्ति पार्टी आई है, जिसमें सर्व जाति धर्म का जो है इसमें विकास की बात की जा रही है। आज ब्राह्मण की लड़की हो, बहन हो, बिटिया हो, चाहे किसी अनुसूचित जात की बहन बेटी हो, मैं अगर दहेज प्रथा पे बुराई करता हूँ कि यह कुरीति है तो वह सबके हित की बात करता हूँ। मैं बता दूँ 1700 ईस्वी पूर्व में हमारी बहन बेटियां जब जवानी में विधवा हो जाती थी, उसका पति एक्सीडेंट में मार दिया जाता था, तो आप लोग भी सुने होंगे, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, भांग धतूरा किया कर। और उस समय बहुत रूढ़वादी विचारधारा चल रही थी। कहीं कहीं मुझे सुनने में आता है कि अगर विधवाएं आँख के सामने पड़ जाएं तो कुछ लोग कहते हैं यार फलनवा के मतारी विधवा मिल गई, आज हमारा काम बिगड़ जाए। जबकि ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमारे आपसे बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि विधवाओं का आंसू पोंछना चाहिए। इससे ही पता चलता है कि वो विधवा भी मेरी माँ है, वो विधवा भी मेरी बहन है। तो विधवाएं हमारी आपकी माँ बहन है। 1700 ईस्वी पूर्व में जब हमारी बहनें जवान होकर के विधवा हो
इतिहास गवाह है। मैं जितना भी चीज़ बोल के जाऊंगा, अदालत में प्रमाण देना होगा तो मैं धर्मशास्त्र उठा के, इतिहास उठा के जज के सामने रख दूंगा कि श्रीमान जी देखिए मैं लिखा हूं कि कोई और लिखा है। 1700 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अकेले लड़ाई लड़ी कोर्ट में। उन्होंने उस समय अंग्रेजी शासन था, कोर्ट में जा करके वो अपना मुगलों का शासन था, देते थे कि नहीं हमारे विधवाओं का, हमारी जवान बहनों का विधवा हो गई है तो पुनर्विवाह होगा। तो आप लोग ये सोचिएगा कि भारतीय समाज शक्ति पार्टी कुरीतियों का विरोध करती है, गांजा का विरोध करती है, अफीम का विरोध करती है, चरस का विरोध करती है, शराब का भी विरोध करती है। कुछ बुद्धिजीवी प्राणी कहते हैं कि भारत सरकार को शराब से बड़ा फायदा होता है, और मैं बोलता हूं कि नुकसान उससे भी ज़्यादा होता है। कैसे? शराब पीने से अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट की संभावनाएं 99% बढ़ जाती है। तो इस पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। सुनने में आता है कि योगी जी मैथ से बीएससी किए हुए हैं, तो उनको इतना नॉलेज होना चाहिए कि मेरा भाई अगर दारू पी करके गाड़ी चला रहा है तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत बढ़ रही है। बलात्कार, डकैती, छिनैती, मर्डर शराब पीने से होता है। तो ऐसे राजस्व की क्या जरूरत है? ऐसे राजस्व मुझे नहीं चाहिए। शराब पीने से क्या क्या नुकसान होता है उस पर मैं प्रकाश डाल दूं। सामाजिक हानि, आर्थिक हानि, अपनी माँ का सुख शांति, अपने परिवार का सुख शांति और अपनी पिता का प्रतिष्ठा पी जाती है। यानी शराब से इतनी हानि होती है। तो मेरा पार्टी के माध्यम से अनुरोध है कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। योगी जी, मोदी जी खूब जगह जगह पे सेंटर बना घाले शराब का, लेकिन हमारे आप में अगर पॉजिटिव सोच आ गया कि दशरथ पटेल ने कहा कि शराब का, गांजा का, दहेज का और जुमलेबाजी का, दलाली का, सब चीज़ का बहिष्कार कर दो तो सारा चीज़ अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। बगल में शराब का ठेका है, सकना गांव का कोई भी व्यक्ति मेहनत मजदूरी के पैसे से काउंटर में जाके शराब का शीशी नहीं लेगा तो सेल्समैन दूसरे दिन रिपोर्ट लगा देगा कि भैया सकना गांव वाले तो शराबिये नहीं लेते, लीवर सड़ जाना, तो सेंटर अपने आप बंद हो जाएगी। तो मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी हो रहा। मोदी जी, योगी जी ढरकी नहीं देता है कि ढरकी से सब जने के पियावा। तो हमें आपको सोचने की जरूरत। और एक चीज़ मैं आप लोगों से स्पष्ट